हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला टेंसेस का, और टेंसेस की 2 क्लासेस हमने ऑलरेडी देख ली है। उसमें हमने क्या देखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इट रिप्रेजेंट्स दैट द एक्शन टेकन प्लेस एट सम स्पेसिफिक टाइम, कि जो काम है, जो क्रिया है, वो किसी निश्चित समय पे हो चुकी है और अभी अभी खत्म हुई है। तो ये क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कि काम के पूरा होने का भाव दिखाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में। हिंदी में क्या लगता है कि चुका है, चुके हैं, चुकी है। जैसे वह खाना खा चुका है, वह पुस्तक पढ़ चुका है, वे घर जा चुके हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव लगेगा। कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और कौन से के साथ हैव लगेगा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो हैज कहाँ लगेगा? ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन, नाउन के साथ हैज लगेगा, हैज लगेगा। और हैव कहाँ लगेगा? आई, यू, दे, वी एंड एनी प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा, हैव लगेगा। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नंबर 1, वह घर जा चुका है, जा चुका है। तो वह क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो ही हैज गॉन टू होम। वे पुस्तक पढ़ चुके हैं, वे पुस्तक पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दे प्लूरल है ना, दे हैव read the book। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। I have eaten food। तो ये हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स हैं, वह खाना नहीं खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है, नहीं खा चुका है। He has not eaten food। वे घर नहीं जा चुके हैं, वे घर नहीं जा चुके हैं, नहीं जा चुके हैं। They have not gone home। मैं खेल नहीं चुका हूँ, मैं नहीं खेल चुका हूँ।
I have not played। ये है नेगेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। और अब हम देखेंगे इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव पहले आ जाएगी। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं, क्या वे खाना खा चुके हैं, क्या वे खाना खा चुके हैं। हैव, वे है ना, प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आएगा। हैव दे ईटन फूड। क्या वे खेल चुके हैं, क्या वह खेल चुका है। हैज़ ही प्लेड। क्या मैं खाना खा चुका हूँ, क्या मैं खाना खा चुका हूँ। हैव आई ईटन फूड। तो ये है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब हम बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसके अंदर भी क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर भी हैज़ और हैव पहले आ जाएगा। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लग जाएगा इसमें, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नंबर 1, क्या वे खाना नहीं खा चुके हैं, नहीं खा चुके हैं। हैव दे नॉट, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगता है। हैव दे नॉट ईटन फूड। क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ, क्या मैं नहीं खेल चुका हूँ। हैव आई नॉट प्लेड। क्या वह नहीं जा चुका है, क्या वह नहीं जा चुका है। हैज़ ही नॉट गॉन। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द रिसेंट पास्ट, कि जो निकट का भूत अभी जो टाइम गया है उसमें शुरू हुआ है एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और वर्तमान में भी अभी जारी है। कि निकट पास्ट में जो नज़दीक का भूत है उसमें शुरू हुआ है और अभी जो वर्तमान चल रहा है उसमें भी चल रहा है और हो सकता है भविष्य में भी चले। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। इसमें जो एक्शन जिस टाइम पे किया जाता है उसका समय बताता है, लेकिन
कहाँ सिंस यूज़ होता है और कहाँ फॉर यूज़ होता है, इसका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देखेंगे कि कहाँ सिंस और कहाँ फॉर का यूज़ होता है। फॉर का यूज़ होता है कहाँ, जहाँ पे हमें निश्चित समय के बारे में पता ना हो, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है फॉर का, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हमें पता नहीं कि वो निश्चित टाइम क्या था, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 months, फॉर 4 years, फॉर 2 weeks। तो हमें यहाँ पे निश्चित पीरियड के बारे में नहीं पता है कि ये 2 घंटे की बात कर रहा है। दिन में तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या वो सुबह के 2 घंटे थे, शाम के थे, दोपहर के थे, कब के थे, तो हमें निश्चित पता नहीं है। बस इसकी अवधि पता है कि कितने टाइम में ये काम हुआ, 2 घंटे से 2 घंटे में हुआ, लेकिन ये नहीं पता कब हुआ, सुबह हुआ, शाम को हुआ, दोपहर को हुआ या रात को हुआ। तो पीरियड ऑफ टाइम बताता है, लेकिन निश्चित टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताता। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। और सिंस के प्रयोग क्या है, सिंस का प्रयोग है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे घड़ी का समय बताने के लिए सिंस 3 o'clock, दिन का नाम बताने के लिए सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस ट्यूसडे। इनके आगे सप्ताह के जो दिनों के नाम होते हैं उनके आगे भी सिंस का प्रयोग होता है। दिन व तारीख बताने के लिए भी सिंस 10 मार्च, सिंस 8 मार्च, सिंस 10 अप्रैल। महीने का नाम बताने के लिए सिंस जुलाई, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। सन सिंस 1999, सिंस 1988। सेशंस मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ एंड सिंस बर्थ। जहाँ पे हमें निश्चित समय का पता होगा ना, वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है इसका, वह सुबह से खाना बना रही है। वह सुबह से खाना बना रही है, बना रही है। She has been preparing food। तो सुबह क्या होती है, सेशंस का नाम है ना, दिन के जितने भी सेशन होते हैं उनके लिए सुबह के लिए क्या यूज होगा, सिंस होगा। तो she has been preparing food since morning। वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। She has been washing clothes। अब 2 घंटे, अब ये नहीं पता कौन से 2 घंटे, सुबह के है, शाम के है, रात के है, कब के 2 घंटे है, तो हमें निश्चित समय का पता नहीं है, लेकिन समय अवधि का पता है कि 2 घंटे से धो रही है। तो शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours। मैं कल से यह नोवेल पढ़ रहा हूँ। मैं कल से यह नोवेल पढ़ रहा हूँ। नोवेल पढ़ रहा हूँ। उपन्यास, मैं कल से यह उपन्यास पढ़ रहा हूँ। आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव बीन रीडिंग दिस नोवेल सिंस यस्टरडे।
आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवेल सिंस यस्टरडे। तो ये थे हमारे सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के टाइप्स। अब हम देखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ बीन और हैव बीन के बीच के अंदर नोट लग जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि वह सुबह से खाना नहीं बना रही है। शी हैज़ नोट, हैज़ के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नोट और बीन उसके बाद में आएगा। शी हैज़ नोट बीन प्रिपेयरिंग फूड सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से खाना नहीं बना रही है। वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। She has not been washing clothes for 2 hours. मैं कल से यह उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ। I have not been reading this novel since yesterday। ये है इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट लग जाएगा। हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिंस और फॉर का यूज भी सेम ही रहेगा, और नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ नोट लग जाता है। अब इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, हैज़ और हैव पहले रखा जाएगा। सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ और हैव, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद बीन आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़, जैसे पहले वाले सेंटेंस में था वो सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा। शुरू के ध्यान रखने, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट तुरंत बाद में, और फिर बीन लग जाएगा, फिर वर्ब फर्स्ट, आईएनजी, सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या वह सुबह से खाना बना रही है। क्वेश्चन मार्क भी लगेगा इसमें। हैज़ शी प्रिपेयरिंग, हैज़ शी बीन प्रिपेयरिंग, हैज़ शी बीन प्रिपेयरिंग food since morning। क्या वह सुबह से खाना बना रही है। क्या मैं कल से यह उपन्यास पढ़ रहा हूँ। Have I been reading this novel since yesterday। क्या वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। क्या वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है।
हैज़ शी बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 hours? तो ये है हमारा इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम बात करेंगे इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होगा, बाकी का स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, बस इंटरोगेटिव की तरह ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स हैं, क्या वह सुबह से खाना नहीं बना रही है, नहीं बना रही है। Has she not been preparing food since morning? क्या मैं कल से यह उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ। Have I not been reading this novel since yesterday? क्या वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है, नहीं धो रही है। Has she not been washing clothes for 2 hours? तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, और इसी के साथ क्या होता है, हमारा प्रेजेंट टेंस आज कंप्लीट हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आता है मेरा वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।